तो गाइज एक दो नहीं पूरे 15,000 यात्रियों को एयरपोर्ट से सीधा बाहर कर दिया गया है। क्या कारण है, क्यों किया गया है? क्योंकि आपका जहन में बैठ जाएगा कि नहीं ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। बिल्कुल ये नहीं समझना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ आप भी अगर आपके साथ इस तरह का घटना घटेगा तो परेशान हो जाओगे। क्योंकि आपके पास वीज़ा भी सही है, टिकट भी सही है, पासपोर्ट भी सही है, आपके लगेज बैग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बावजूद आपको नहीं लेकर जा रही है फ्लाइट, यानी ट्रैवल करने से रोक दे रही है। तो क्या कारण है, क्यों रोक दे रही है? तो इस रूल को, इस नियम को बिल्कुल समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी ट्रैवल करते हो किसी कंट्री के लिए तो ये नियम जान लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे पैसे कमाने के लिए जाते हैं, फिर मालूम चलता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। तो इस रूल को, इस नियम को समझ लेना बेहद ज़रूरी है। तीन इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, एयरपोर्ट से रिलेटेड एक नया अपडेट सामने आ रही है। क्योंकि जो लोग ऑफिसर होते हैं, जो भी वहाँ पे सामान चेक करते हैं, वही लोग अगर इस तरह का हरकत करने लगे तो इससे पूरे देश में क्या, पूरे दुनिया में नाम भारत का बदनाम होता है। ऐसा ही एक मामला आया है, क्योंकि कस्टम ऑफिसर के ही कुछ जो सपोर्टर होते हैं, जो सहयोग करने वाले तो होते हैं, वो कस्टम ऑफिसर के जो गोदाम होते हैं वहाँ पे बहुत सारे मोबाइल पड़े होते हैं, आप लोग को मालूम है, जो पकड़े जाते हैं या फिर जो वहाँ पे रखे जाते हैं। तो वहाँ से एक मामला आया है, दिल्ली एयरपोर्ट से का ये घटना है। और वहाँ से लगभग 15 से 15 ऐसे मोबाइल फ़ोन और 2-3 और मोबाइल फ़ोन, मतलब महंगे मोबाइल फ़ोन वहाँ से चोरी हो जाता है। अब वहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है पूरे जांच में लग जाती है, क्योंकि इतना सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद इस तरह का घटना अगर घट जाए तो ये अलग ही बात है। क्योंकि ये चीज़, ये खबर पूरे इंटरनेशनल खबर बन जाती है, वो भी पर्यटक लोग के साथ। यानी पर्यटक लोग का किसी कारणवश से उनका मोबाइल रख लिया जाता है या जब्त कर लिया जाता है, फिर जब वो मोबाइल के लिए क्लेम करते हैं तो मालूम चलता है कि उनका मोबाइल चोरी हो गया। तो ऐसा ही एक मामला आया। इस मामला के तहत आखिरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरा जांच लगाया, इसमें बहुत बड़ी टीम लगी और फिर जो ये सीसीटीवी कैमरा के बदौलत ही ये 2 ऐसे कर्मियों को पकड़ा गया है और पकड़कर जेल में डाला गया है। अब इनको ऊपर कार्रवाई होगी। तो ऐसे देशद्रोही को लाजिम पकड़नी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पर इस तरह का घटना घटा, क्योंकि दुनिया का सबसे सुरक्षित चीज़ होता है एयरपोर्ट। लेकिन कैमरा की वजह से आखिरकार ये दोनों को पकड़ा गया है और इन पर अब एफआईआर दर्ज हुआ है, इनको फिलहाल जेल में रखा गया है। तो ऐसे लोगों को ऐसे ही होना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप लोग भी शायद ये रूल के बारे में सुना होगा, समझा होगा, क्योंकि इस जो रूल को बताया गया है कि फ़्लाइट के अंदर आप ऐसे अगर लगेज बैग में तो लेकर जा सकते हो, लेकिन फ़्लाइट के अंदर आप 100 मिली से ऊपर कोई भी पानी का बोतल है या कोई लिक्विड सामान लेकर नहीं जा सकते हो। तो इस नियम में जो बताया जा रहा है और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि आखिर क्यों नहीं लेके जा सकते हो, तो बेसिकली लंदन में घटना घटा था और पानी के बोतल में ही कुछ ऐसा केमिकल लेकर ये आतंकवादी लोग लेकर चले गए थे फ्लाइट के अंदर और जो फ्लाइट को हाईजैक करने की कोशिश किया था। इसके वजह से अभी जितने भी एयरलाइंस में अगर आप सफ़र करते हो तो देखते होगे आप, कोई भी स्प्रे हो गया या कोई भी, मतलब 100 ग्राम से ज़्यादा आप ऊपर लेकर नहीं जा सकते हो। लेकर जाओगे फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हो। इसलिए कहीं के लिए भी, किसी कंट्री के लिए भी ट्रैवल कर रहे हो, डोमेस्टिक भी ट्रैवल कर रहे हो, तो फ्लाइट के अंदर ये मतलब 100 ग्राम से ऊपर कोई भी केमिकल है, कोई भी चीज़ है, वो लेकर लिक्विड फॉर्म में नहीं लेकर जा सकते हो। इसी अपडेट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो साझा किया था। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि आपके पास वीज़ा है, पासपोर्ट है, टिकट है, आपके लगेज बैग में भी कुछ नहीं, उसके बावजूद अगर आपको ट्रैवल करने से रोक दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे, जैसा मैं बताया, 1 साल के अंदर लगभग 15,000 लोगों को ट्रैवल नहीं करने दिया गया है। कारण है क्योंकि आपको मालूम है कि एयरपोर्ट में आपको 3 घंटा पहले पहुंचना होता है, लेकिन जो बोर्डिंग का जो काउंटर बंद होता है 1 घंटा पहले ही। पहले एयर इंडिया ने बताया था कि 75 मिनट पहले एयर इंडिया का जो भी काउंटर है वो बंद हो जाएगा। इंडिगो भी इस रूल को फॉलो करती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आधा घंटा पहले या फिर 40 मिनट पहले, मतलब 10 मिनट 5 मिनट का भी इधर उधर अगर हो गया और अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाए 75 मिनट से पहले, तो फिर वो काउंटर एक बार अगर बंद हो गया तो फिर काउंटर आपके लिए दोबारा नहीं खुलेगा। क्योंकि जो एयरलाइंस का सिस्टम है वो सारा चीज़, उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है, चेकिंग का टाइम लगता है और भी बहुत सारे चीज़ का टाइम लगता है। तो लगभग डेटा साझा किया गया है, 1 साल के अंदर लगभग 15,000 ऐसे यात्रियों को ट्रैवल करने से रोक दिया गया था, वो भी फॉरेन कंट्री जाने वाले के लिए ज़्यादा ऐसा हुआ है। और फॉरेन कंट्री जो जाते हैं, जैसे सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, दुबई है, या फिर जो भी यूरोप कंट्री के जगह पे जाते हैं, तो लोगों के साथ इस तरह का घटना है। तो आप भी अगर यात्रा करते हो तो इस रूल को समझ लें, नियम को
समझ ले कम से कम 75 मिनट पहले आपको काउंटर से पहले पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो काउंटर एक बार अगर बंद हो जाएगा तो फिर दोबारा पैसे भी दोगे तो इमीडिएटली आपको उसी फ्लाइट से नहीं जा सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।